नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का व्याख्या देखा था। आइए उसका क्वेश्चन आंसर कराते हैं, जो क्लास 10th NCERT CBSE बोर्ड में क्षितिज में संकलित है। तो देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए थे। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्न तर्क दिए थे। जैसे लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, मैंने तो बचपन में छोटी छोटी बहुत धनुहियां तोड़ा था खेल खेल में, परंतु आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया था। हे मुनिवर, आप इस पुराने धनुष पर किस ममता से इतना क्रोध कर रहे हैं, किस कारण इतना क्रोध कर रहे हैं। ये इसको तो श्री रामचंद्र जी ने नए के भ्रम में देखा था और यह छूते ही टूट गया। इसको श्री रामचंद्र जी ने नए के भ्रम में देखा था और यह छूते ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मेरे समझ से तो सभी धनुष एक समान है। दूसरा भी देखते हैं, इसी तरह लिख के बताते हैं आप लोगों। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परशुराम के क्रोध पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे राम अत्यंत स्वाभिमानी तथा विनम्र स्वभाव के बालक थे। जब परशुराम ने रोष सहित अर्थात क्रोध सहित धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा तो उन्होंने बहुत ही विनम्र भाव में उत्तर दिया कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा होई कौए के दास तुम्हारा। कॉपी अगर इस तरह आप लिखते हैं तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा पढ़ा है कुछ, अर्थात स्वयं को उन्होंने दास बताया। उन्होंने बहुत विनम्रता से परशुराम के क्रोधित होने पर भी उत्तर दिया। राम आज्ञाकारी धैर्यवान बालक थे। वे परशुराम के क्रोधित होने पर भी उनकी बातों को धैर्य पूर्वक मुस्कुराते हुए सुनते रहे और उनका तिरस्कार नहीं किया। परंतु लक्ष्मण उग्र स्वभाव वाले कटुवादी बालक थे, जो परशुराम को व्यंग के माध्यम से उनका बड़प्पन करते रहे। वे अत्यंत प्रवीण थे। उन्होंने व्यंग के माध्यम से उनकी बातों का चतुराई से उत्तर दिया। जैसे अहो मुनि सुमहा भटमानी, यदि आप 2 पंक्तियां डाल देते हैं नीचे तो उससे आपका मार्क्स जो है अच्छा जो है प्रदर्शन करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण और परशुराम संवाद का मेरे समझ से सबसे अच्छा अंश है कि इस तरह आप लिखेंगे कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कब हुन सिर सिकीन गुसाई। इसे डालेंगे मोटे हेडिंग में, जिससे आपका नंबर अच्छा हो। बचपन में हमने तो बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली थी, परंतु आपने इतना क्रोध कभी भी नहीं किया। इस धनुष पर आप इतना मोहित क्यों हैं? किस कारण इतना क्रोध कर रहे हैं? परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। कहते हैं कि क्रोध पूर्वक, हे राजा के पुत्र, तुम काल के बस में हो चुके हो, इसलिए अनाप शनाप बक रहे हो, अर्थात मुंह संभाल कर बात नहीं कर रहे हो। विश्व विदित या विश्व विख्यात शिव धनुष को तुम धनुहि की संज्ञा दे रहे हो। आगे है, लक्ष्मण हंसकर कहा, लखन हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर बोले, मेरी समझ से तो सभी धनुष एक जैसे हैं। परशुराम कहते हैं, अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता। मैं बालक जानकर तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी सहस्त्र बाहु जैसे 1000 भुजाओं वाले राजा को भुजाओं को काटने वाला अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का साधु हूँ या संत हूँ, जो भी हूँ। देखिए चौथा क्वेश्चन। परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। पद्यांश है बाल ब्रह्मचारी अति कोई, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम व्याख्या कर रहे हैं। परशुराम ने अपने विषय में निम्न बातें कहा। जैसे देखिए, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। मैं क्षत्रिय
वंश के काल के रूप में संपूर्ण संसार में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने धरा को राजाओं से रहित कर दिया था। अनेक बार उनकी जमीन को सॉरी ब्राह्मणों में बांट दिया था। हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे को देखो। मैंने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु जैसे शक्तिशाली राजा की भुजाओं को काट डाला था। इस फरसे की गर्जना या घर्षण बल इतना भयंकर है कि इसकी आवाज से गर्भ में पल रहे शिशु का भी गर्भपात हो जाता है। उत्तर लिखते समय आप लोग संबोधन चिन्ह, विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम इत्यादि चीजों का अगर ध्यान देते हैं तो आपका जो कॉपी है बहुत अच्छा जो है लगेगा, कि कॉपी जो है बहुत अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को भी पसंद आएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप पेपर में इसी प्रकार लिखेंगे। और शेष पार्ट जो है हम दूसरे भाग में देंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी समझ से बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से प्रयास किया था कि आपको फुल मार्क्स मिले। यदि आप इसी तरह लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ये मिलेंगे, ये मुझे 100% जो है विश्वास है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।